फुल्की, ये कैसे पापड़ बेल रही है? धूप में सुखाएगी तो चूरे हो जाएंगे। बा, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे पापड़ बेलना सिखा दीजिए, लेकिन आप हो कि हमेशा मुझे डांटती रहती हो, टोकती रहती हो, कभी सिखाती नहीं हो। वाह फुल्की बहन, मेनका बहन, नियति, लीजिए मुंह मीठा कर लो। बड़ी माँ, क्या बात है? क्या हुआ? मेरे लिए रिश्ता आया है? फुल्की बहन, बहुत बड़ी खुशखबरी है बा। लेकिन खबर क्या है ये तो बोल। पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए लो। फुल्की बहन, अब बताइए। जानवी शर्त जीत गई है बा। सच? ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है। मैं तो पहले से जानती थी कि जहां मेरी बच्चियां होगी वहीं मेरे ठाकुर जी भी रहेंगे। मुझे गर्व है जानवी पर। हाँ बहू, पिछले जन्म में न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी पोतियां मिली है। लोग जिंदगी भर एक बेटे की उम्मीद रखे बेटियों को नीची नजर से देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये बेटियां ही असली ताकत होती है। जिन्हें यकीन नहीं वो आकर हमारी बच्चियों को देख ले। अरे उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर घर की चार दीवारी में हम गृहस्थी संभाल सकते हैं तो घर की दहलीज लांघकर अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो जीत हमारी ही होगी। देखा, अब तुम्हारी सच्ची मेहनत रंग लाई है। हाँ दीदी, आज जानवी ने हारी हुई बाजी जीत ली है, तो क्यों ना इस मौके पे एक छोटी सी पार्टी हो जाए? कैसा आइडिया है, बोलो जानवी? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से फोन उठाओ और निखिल जी को भी बुला ले। देख जानवी, अगर आज वो सारी सच्चाई सबके सामने नहीं लाते तो आज तू ये शर्त भी हार जाती और तुझे जगह भी छोड़नी पड़ती, है ना? हाँ जानवी, मुझे भी लगता है कि तुम्हें निखिल जी को बुलाना चाहिए। जानवी, सोच क्या रही हो? करो उन्हें फोन। चलो। हेलो। हेलो निखिल जी, मैं जानवी बोल रही हूँ। तो आज की इस जीत के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो मेरी बहनें सोच रही थी कि अगर आप हमारी इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हम बहनें आपका इंतजार करेंगी। जानवी, क्या बात है? निखिल जी अभी तक नहीं आए? नहीं दीदी। देखो, बड़ी लंबी उम्र है इनकी। आ गए। नमस्ते। ये आपके लिए और बच्चों के लिए। लेकिन ये सब लाने की क्या जरूरत थी? खामखा अपनी इतनी तकलीफ उठाई। आपको इतनी तकलीफ दी है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लाइए मुझे। लीजिए।
निखिल बेटा, तुम हमारे आए बहुत अच्छा लगा। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं ये बच्चों में बांट के आता हूँ। निखिल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या है ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिना वजह किसी को गलत नहीं कहती और ना ही किसी पे उंगली उठाती हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे अब तक आपका वो 2.5 किलो का हाथ याद है। बस इसी गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी ये गलती माफी के लायक नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, पर क्या है ना, इस जगह से मैं अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ और अगर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आज जो आपने किया उसके लिए मैं नहीं प्लीज, ना कोई थैंक्स ना कोई सॉरी। तो मैं क्या सोचूं? आपने मुझे माफ किया या नहीं? मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे कहाँ जा रहे? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। ओ हे बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से हैं। क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। ओ हे अंबर झुका झुका सा है, सब कुछ रुका रुका सा है। छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए
जानवी, आई लव यू। जिस दिन से मैं तुम्हें पहली बार देखा उस दिन से आज तक मेरे दिल में कोई लड़की नहीं आई है। जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अपनी आने वाली जिंदगी मेरे नाम करोगी? ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? प्यार का मतलब जानते हैं आप? शादी के बंधन को किस तरह निभाते हैं, इसका मतलब जानते हैं आप? शादी कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है, और आपने इसे खेल समझ लिया। मैंने आपके साथ हंसकर दो बातें क्या करनी, अपनी खुशियों का हिस्सा क्या बना लिया, अपने ना जाने मेरे बारे में क्या सोच लिया। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपकी सोच बहुत गलत है। शायद आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो कोई भी लड़की आपसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी। लेकिन नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुमने जानवी? क्या गलत कहा था निखिल ने? मुझे तो उस लड़के में कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा लड़का है वो। और आखिर कब तक तुम सबको एक ही नजरिए से परखोगी? जानवी, जिंदगी में कभी ना कभी किसी को तो एक मौका देना है ना, तो निखिल क्यों नहीं? जानवी, हाँ जानवी, निखिल को देखकर मुझे यही लगता है कि वो सच में तुझसे बहुत प्यार करता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है जानवी? कि वो जीती हुई बाजी भी तुम्हारे लिए खुशी खुशी हार गया क्योंकि वो तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सका। ऐसे इंसान को तुम कैसे मना कर सकती हो? हाँ जानवी, तुम हमें बताओ, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण तुमने निखिल को मना किया? मेरा अतीत आप सब लोग तो जानते हैं, मेरा और सिद्धार्थ के रिश्ते वाली बात। उस वक्त मैंने शादी के लिए हाँ की थी, मेरी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने सपने सजाए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला? मेरे अतीत के सच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जो तुमने मेरे साथ किया, प्लीज वो दोबारा किसी और के साथ मत करना। टूट चुकी थी, हंसना भूल गई। अब सबके प्यार ने मुझे खुश रहना सिखाया, इसलिए आज मेरे लिए निखिल का प्यार नहीं, आप लोगों का 7 मायने रखता है। जानवी, हम सब तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन एक बार निखिल जैसा प्यार करने वाला इंसान जिंदगी से चला गया ना, तो लौट के नहीं आएगा। शादी उसी इंसान से करते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करे। निखिल उस जगह पे मॉल बनाना चाहता था, और अगर वो चाहता तो बिना किसी को कुछ बताए वहां अपना मॉल बना भी सकता था, लेकिन जानवी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम उसकी मंजिल हो। और ऐसे इंसान के प्यार को ठुकराना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप सब लोग यही कहना चाहती हैं ना
कि वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है, तो मैं उसे अपने अतीत के बारे में सब सच बता दूंगी। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरे बीते हुए कल के साथ मुझे अपनाना होगा। अगर वो मेरे अतीत को अपना लेता है तो फिर मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज जिसे आप निखिल का प्यार कह रहे हैं ना, वो प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। और मैं ये साबित करके दिखा दूंगी। फुल्की बहन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है। हाँ, हमारी बेटियों ने कितनी बहादुरी का काम किया है, कितनी बड़ी शर्त जीती है। किसी ने सही कहा है, अपनों के साथ अगर सच्ची खुशियां मिले तो हर दिन त्योहार है। देखो ना, आज घर में ऐसे लग रहा है मानो आज दिवाली है। वाह, इस दिवाली के पटाखे तो सबसे पहले मैं फोड़ूंगी। आने दो लड़कियों को, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। फुल्की बहन, अब खामखा नाराज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह, अब सब कुछ ठीक हो गया है। बस अब गौरी और जानवी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, उनका घर बस जाए, फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। हाँ बेटा, लड़के जो भी हो, बस नेक और ईमानदार हो। पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। वैसे भी जोड़ियां तो भगवान ही बनाकर भेजते हैं। हमारी बेटियों के लिए भी उन्होंने जरूर किसी ना किसी को बनाया होगा। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में जो मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम वो लड़की हो जिससे मैंने पहली बार इतना प्यार किया है। मेरे प्यार की कोई शर्त, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। पर आपको मेरे अतीत के बारे में एक सच जानना बहुत जरूरी है, और वो सच ये है कि मैं कभी एक कोठे वाली थी। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्या हो? मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारा सारा का सारा प्यार खत्म हो गया ना?
कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास कहने को। जानती थी, इसलिए तुम्हें कहा, क्योंकि मेरा अतीत मेरे साथ चलता है और मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े।